अब आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारा एस्पिरेशनल इंडिया, वहाँ पे हो चुका था कृषि, स्वास्थ्य वाला, एजुकेशन वाला। अब हम आ चुके थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला क्या है? पहला है इंडस्ट्रीज, बिजनेस और निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार ने क्या किया है? इसमें टोटल जो बजट एलोकेट किया गया है वो हुआ है 27,300 करोड़ का। ठीक है। इसमें और कहा कि पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल के तहत 5 न्यू स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी। मोबाइल्स के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड खासकर सेमीकंडक्टर्स जो पैकेजिंग है, ये किस में इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल हमारे होते हैं सोलर पैनल्स में, सेमीकंडक्टर्स। इसके लिए जो हम सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल जिसे बोलेंगे, वो सारा का सारा हम चाइना से ख़रीदते हैं। और ये हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसको हम मेक इन इंडिया बनाएं, कि इंडिया में बने। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद 4 सालों के लिए एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। और इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है कि टेक्निकल टेक्सटाइल बने भारत में ही, जो कि वर्ल्ड क्लास का हो। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल वो क्लोथिंग होती है जो कि हम यूज़ करते हैं किसमें? आपके कार्स में और व्हीकल्स में अंदर, जो आपके मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, कपड़े, जो आपके सेफ्टी क्लोथ्स जिन्हें बोलते हैं, सेफ्टी, जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो ये वाले को हम यहीं पर बनाना चाहते हैं। उसके बाद सरकार ने एक और योजना चालू करी है, किसके लिए? स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए, जिसका कि नाम है निर्वीक प्रोग्राम। ठीक है, निर्वीक प्रोग्राम। इसमें स्मॉल एक्सपोर्टर्स की जो वो है क्रेडिट फैसिलिटी, इसको दी जाने के लिए काम होगा। अब क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है? क्रेडिट फैसिलिटी ये होता है कि जैसे कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने कहीं से माल को ख़रीदा और उसके बाद अभी मैंने माल के पैसे को नहीं चुकाऊँगा, जब मेरा माल बिक जाएगा तब मैं उस माल को पहुँचाऊँगा, यानी कि वो मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई। तुरंत पैसा ना चुकाने के लिए थोड़ी सी राहत जो मिली है, इसे हम क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये जो है, ये ताकि स्मॉल एक्सपोर्टर्स को ये मिले, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है। अगला देखते हैं, ये ख़त्म। अब यहाँ पे अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए टोटल बजट अलोकेट किया है 1,70,000 करोड़ का। ठीक है। अब एक और, निर्मला सीतारमन ने बजट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आपके 31 दिसंबर 2019 में शुरू की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का जिक्र किया। किसका? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का जिक्र किया, जिसके तहत 103 लाख करोड़ जो है
इसको यूज़ किया जाएगा 65 परियोजनाओं में। परियोजनाओं में। और इसके अंदर क्या क्या परियोजनाएं आएंगी, जैसे कि क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर, रेलवे स्टेशन, बस, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इसके लिए। ठीक है, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या बात की गई, इसमें बात करी गई इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर वो रोड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के लॉजिस्टिक्स के ले जाने के लिए, यानी कि माल को इधर से उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका लक्ष्य रखा गया 9000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर कोस्टल कॉरिडोर, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो सकें, बिजनेस एक्टिविटीज़, उसके लिए 2000 किलोमीटर का रखा गया है प्लान। उसके अलावा कि 2024 तक, यानी कि 2024 तक 6000 किलोमीटर के 12 हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। 2023 तक जो आपका दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे है उसको ख़त्म करना है, कि भाई 2023 तक इसको ख़त्म करना है। और आपका बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेसवे भी अब बनाया जाएगा, जहाँ गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चल सकती हैं। ठीक है, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे और क्या बोला गया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है रेल। ठीक है, तो रेलवे के लिए कितना पैसा निर्धारित किया गया, इसके लिए किया गया 72,216 करोड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके जो भी रेलवे का अगर पेपर होता है एनटीपीसी का, उसमें आ सकता है कि इस साल कितना वो किया गया। और 27,000 किलोमीटर लंबी जो पटरियां हैं उनका विद्युतीकरण, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया कि वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, कि उन पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चल सके। ठीक है, इसके अलावा 150 जैसे जो तेजस ट्रेन है इसके जैसी और 150 तेजस प्राइवेट ट्रेन्स का लक्ष्य रखा है, इतनी हम चलाएंगे। इसके अलावा जो आपकी उड़ान स्कीम है, पूरे देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम में के तहत 100 एयरपोर्ट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और स्मार्ट मीटरिंग का मतलब स्मार्ट मीटर यानी कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर, कि आपके घर की बिजली जो है उसको प्रीपेड कर दिया जाए। उसकी के लिए भी सरकार योजना बना रही है कि अगले 3 सालों में, इन 3 ईयर्स, कि इसको लाया जाए, ताकि आप मतलब पहला पैसा पे करो और जितना हमने आपका पैसा डाला है उसके हिसाब से यूनिट आपका इस्तेमाल होगा, और जैसे वो होगा आपकी लाइट कट जाएगी। तो ऐसे प्रीपेड होगा ताकि चोरी और गलत वो ना हो, लोग बिल नहीं पे करते हैं, उसकी वजह से सरकार को नुकसान होता है। तो इसीलिए ठीक है, अब नेशनल गैस ग्रिड, ठीक है, इसको 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर प्लान किया गया कि 27,000 किलोमीटर की इसको करा जाएगा। ठीक है, अभी नेशनल गैस ग्रिड योजना के द्वारा सरकार जो गैस पाइपलाइन है उसको घर घर तक बिछाने का काम कर रही है। ठीक है, दिल्ली में तो शुरू भी हो चुका है कई जगहों पर। ठीक है, ऐसे। उसके अलावा अब अगला आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लास्ट वाला, न्यू इकोनॉमी। ठीक है, न्यू इकोनॉमी मतलब नई अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार जो है वो क्या करेगी, नए डेटा सेंटर पार्क खोलेगी, जहाँ पर कि डेटा जितना भी सरकार के पास आता है उसको जो है कैलकुलेट और उनको यूज़ किया जा सके। ठीक है, सरकार ने भारत नेट प्रोग्राम के लिए 6,000 करोड़ दिए हैं, 6,000 करोड़। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 1 लाख जो आपकी ग्राम पंचायत हैं उनको जोड़ा जाएगा।
किससे? इंटरनेट से। इंटरनेट से जोड़ा जाएगा 1 लाख ग्राम पंचायत को, ठीक है। उसके बाद अब केयरिंग सोसाइटी, ठीक है। अगला आता है केयरिंग सोसाइटी, यानी कि जिम्मेदार समाज। इसमें सबसे पहला क्या आएगा? इसमें सबसे पहला आएगा महिला, बच्चे एवं समाज कल्याण। मतलब लेडीज़, किड्स एंड सोशल वेलफेयर। इसमें क्या किया गया है? इसमें पोषण संबंधित कार्यक्रम, यानी कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम, कि सब लोग जो माता और बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन मिल सके। इसके लिए सरकार ने 35,600 करोड़ का आवंटन किया है। अब प्रधानमंत्री ने 2017-2018 के दौरान माताओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषणात्मक स्थिति में सुधार के लिए एक पोषण अभियान भी शुरू किया था, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। आगे सरकार ने जो शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट्स हैं, इनके विकास कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए 53,700 करोड़, कि इनका वेलफेयर हो सके, इनका स्किल डेवलपमेंट मिल सके और अन्य कामों में इसको लगाया जा सके, ठीक है। अब इसके अलावा एक आपने सुना होगा कि बजट में ना सन 1929 जो आपका शारदा एक्ट है, इसकी भी बात की गई कि इसके तहत क्या था, कि इसके तहत 1978 में इसमें क्या हुआ था, में जो महिलाएं थी, इसमें महिलाओं की जो विवाह की आयु थी वो 15 वर्ष से बढ़ाकर कर दी गई थी 18 वर्ष, ठीक है। तो ये था आपका शारदा एक्ट, ठीक है। तो 1978 में महिलाओं की विवाह की आयु 15 से 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। उसका तब आता है आपका संस्कृति और पर्यटन, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें आपका सरकार जो है वो भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी कि भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना करेगी, ठीक है। और 5 पुरातत्विक स्थलों को आइकॉनिक स्थलों में किया जाएगा, ठीक है। आइकॉनिक प्लेसेस, इसमें कौन कौन सी जगह हैं? इसमें जगह है, देखो मैप के उस पर देखते हैं। ये मान लो भारत का मैप है, ठीक है। तो गुजरात के पास, गुजरात में एक जगह है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ये एक साइट है। दूसरी साइट नीचे आपके तमिलनाडु में, जिसका नाम है आदिच नलूर। क्या? आदिच नलूर, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ है? उसके अलावा राजस्थान में एक जगह है राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी राजस्थान। फिर है यूपी में, ये राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। हाँ, वो तो कालीबंगन है, ये हरियाणा में है, ठीक है। 2, ये 3 हो गए। अब चौथा आता है मेरठ के पास हस्तिनापुर, जो कौरवों की राजधानी थी ना, हस्तिनापुर। ये आपका यूपी में है, मेरठ के पास, ठीक है। फिर एक आसाम में आपका पड़ता है शिवसागर। तो ये 5 स्थान है, 1 2 3 4 5, ये आपका आसाम में है, ठीक है। इनको आइकॉनिक प्लेसेस बनाया जाएगा, ठीक है। अब और सरकार और क्या करेगी? रांची में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि
ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइब्स कहना अच्छी बात नहीं रहेगी, इसको ये कहा जाएगा ट्राइबल म्यूज़ियम, ठीक है। रांची में बनेगा ट्राइबल म्यूज़ियम, यानी कि जनजातीय संग्रहालय। उसके अलावा जो आपका लोथल है, लोथल आपका गुजरात है, और ये आपका हड़प्पा जब सिविलाइजेशन है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर बनाया जाएगा समुद्री संग्रहालय, यानी कि ओशन म्यूज़ियम, इसे बनाया जाएगा समुद्री संग्रहालय। कहाँ? लोथल, गुजरात में, ठीक है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है? 2500 करोड़। और सरकार ने ये भी बताया कि इस साल के दौरान जो है वो यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 34। कब? 2019 में, जो कि 2014 में, मतलब जब बीजेपी की सरकार आई थी तब इसकी रैंकिंग थी 65। तो उसमें भी सुधार किया गया। किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, ठीक है। तो अब क्या है? 34। आगे देखते हैं। अब आपका फाइनेंस और फील्ड, मतलब वित्तीय क्षेत्र में आपका देखते हैं वर्तमान में। और क्या कहा गया? वर्तमान में ये कहा गया कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, 5th रैंक पे है। अब आप पूछोगे भारत से ऊपर कौन कौन है, क्योंकि ये भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट पे आएगी आपकी यूएसए। यूएसए कितना है? $21.4 बिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। ये डॉलर्स में है, बिलियंस में, ठीक है। सेकंड नंबर पर आती है आपकी चाइना। चाइना है आपकी $14.1 बिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी थर्ड नंबर पर आपका आता है कौन? जापान। जापान का है $5.2 बिलियन, ठीक है। फोर्थ पे आता है आपका जर्मनी। जर्मनी का कितना है? $3.9 बिलियन। और इंडिया इस समय स्टैंड करता है लगभग 3 बिलियन, यानी कि $2.9 बिलियन की इकोनॉमी इंडिया की, ठीक है। तो ये टॉप 5 आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अब सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है कि सरकार ने, जो होगा नहीं पूरा क्योंकि अब कोरोना की वजह से सब खराब हो गया, लेकिन सरकार ने 2020-2021 के लिए जो आपका नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी, इसका लक्ष्य रखा है कितना? 10%, कि 10% हमें लेके चलना है। खैर अभी पूरा नहीं हो पाएगा, पर फिर भी आपका ये पता होना चाहिए इतना जीडीपी रखने की वो कर रहा था, ठीक है। अब और क्या पेपर में पूछा जाता है? और पूछा जाता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। क्या? फिस्कल डेफिसिट। आप पूछेंगे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। ये रखा है कि भाई सबसे पहले तो 2019-20 में इसमें लक्ष्य रखा था कि भाई 3.3 तक हम लेकर आएंगे इसको, घाटे को, लेकिन एक्चुअली में कितना रह गया? 3.8। रियलिटी ये है कि 3.8% पे है, ठीक है। और अब सरकार ने 2020-2021 के लिए लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्य रखा है कि हमें से 3.5% तक तो लेकर आना है इस बार, ये लक्ष्य है। और ये एक्चुअल में हम इतना 3.8% अचीव कर पाएँ, ठीक है। अब प्राप्ति देखो, अब देखो साल के बाद कितना होगा वो तब देखा जाएगा, ठीक है। आगे अब सरकार ने टोटल इसके लिए कितना बताया कि अनुमानित कितना है? क्या कि सरकार ने ये कहा है कि सरकार की जो आय होगी, सरकार की इनकम होगी, ये बात हो रही है 2020-21 की, ठीक है। सरकार ने इनकम के लिए जो अनुमान लगाया वो लगाया है कि 22.46 लाख करोड़, ठीक है। लेकिन जो खर्चा है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर, वो होगा 30.42 लाख करोड़, यानी कि सरकार घाटे में जाएगी। और सरकार ने कहा कि ये जो है वो बाज़ार से लेगी कितना? लगभग 5.36 लाख करोड़ बाज़ार से
उधार पे लेगी। अब सरकार ने जो आपका बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस है, यानी कि बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसको बढ़ा दिया गया है किससे, 1 लाख से अब इसे कर दिया गया है 5 लाख। ठीक है, ये अब है 5 लाख। ठीक है, अब ये क्या होता है बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये होता है कि अगर कोई बैंक डूबता है तो पहले आपको रखी पूंजी का मैक्सिमम 1 लाख रुपया मिलता था, लेकिन अब 5 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, ये और इसके अलावा अब सरकार जो है वो IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये LIC का पार्ट है। ठीक है, IDBI बैंक ये LIC का था। सरकार इसमें जो हिस्सेदारी बेचना चाह रही है, और सरकार इसकी 46.46% जो हिस्सेदारी है उसको प्राइवेट बेचना चाह रही है। और LIC के लिए भी कि LIC को भी कुछ प्राइवेट किया जाए, इसमें को भी प्राइवेट को बेच रही है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सरकार ने कुछ इस बार जो है नया चीज़ लेके आई है सरकार, ऑप्शनल टैक्स स्लैब। ठीक है, हालांकि इसको आपको टैक्स स्लैब पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, बस इतना ज़रूरी है कि अभी भी 2.5 लाख जिसकी इनकम एनुअली है उसका नो टैक्स है बस। ठीक है, बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इसके अंदर बाकी स्लैब व्लैब याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि 2.5 लाख है इसकी, अगर पूछेगा भी तो। ठीक है, तो टैक्स स्लैब में कितने तक है। और अब इसके अलावा कुछ वो देखते हैं। सरकार ने नौकरियों के लिए बनाया जाएगा आपका NRA, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसका किया जाएगा, इसका उद्देश्य यही होगा कि जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है उसको एक सिस्टमेटिक करना, युवा हैं उनके मेहनत, पैसों और समय की बचत करना। ठीक है, अगला और क्या देखते हैं। सरकार ने 2022 में जब हम 75th इंडिपेंडेंस की वर्षगांठ मनाएंगे, हमें 75 साल हो जाएंगे, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए रखे हैं। ठीक है, कि इसकी तैयारी के लिए। उसके अलावा अब आपको पता है कि JNK लद्दाख जो है वो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उनके लिए फंड आयोग किया गया। कितना JNK के लिए दिया गया है 30,757 करोड़, और जो आपका लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए दिया गया है 5,950 करोड़। ठीक है, अब और एक और चीज़ और क्या कहा गया कि आधार के ज़रिए, जो आपका आधार कार्ड है, आधार के ज़रिए भी आपको अब पैन कार्ड मिल जाएगा जल्दी। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि अब तो ये हो गया कि आपका जो पैन कार्ड है वो तो आपको 10 मिनट में मिल जाएगा अगर आपके पास आधार कार्ड है। तो इसलिए सरकार ने ये सुविधा कर दी है। और देखते हैं, सरकार ने शुरू किया गया है जो टैक्स विवाद होते हैं, तो जो बजट में जो टैक्स विवादों को निपटाने के लिए सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है विवाद से विश्वास। ये प्रोग्राम है, इसके तहत जिसको भी कि जो भी डायरेक्ट टैक्स पेयर है उससे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसको निपटाया जाएगा। ठीक है, विवाद से विश्वास ये आ सकता है। और सरकार ने बजट प्रस्तुत करते कहा कि वर्ष 2014 और 2 से लेकर 2019 तक, यानी कि एक तरीके से बीजेपी का जो काल रहा है, इसमें एवरेज GDP ग्रोथ वो रही है 7.4%। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है 7.4%। ठीक है, और सरकार ने ये बताया कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा आता है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट आती है, उसमें 2009 से लेकर 2014, यानी कि UPA सेकंड का जो टाइम था, उसमें 190 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था। लेकिन अब 2014 से लेकर 2019 में, मतलब बीजेपी के टाइम पर, ये हुआ है 284 अरब डॉलर का। ठीक है, तो ये बढ़ा है 284 अरब डॉलर का, ये आ सकता है। अब जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट मतलब जो आपका डिफेंस के लिए है, ठीक है, रक्षा बजट,
इसके लिए कितना पैसा दिया गया है? इसका पैसा दिया गया है 3.37 लाख करोड़। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। 3.37 लाख करोड़। अब ये कितना था भाई? पिछले साल ये था 3.18 करोड़, ठीक है। दैट मीन्स कितने परसेंट की इंक्रीज़ हुई है? 6%। 6% डिफेंस को पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। 6% की इंक्रीमेंट हुई है। अब और देखते हैं, एक दो योजनाओं को देख लेते हैं जो सरकार की योजनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चलती हैं। क्या? जो आपकी एक चलती है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना में पहले खर्च हुए जो पैसा था वो गया था पिछले साल 54,000 करोड़, जिसको कि बढ़ा के कर दिया गया है 75,000 करोड़, ठीक है, पीएम किसान योजना को। फिर उसके बाद जो आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, कौन सी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें पहले जो था पैसा वो 4,330 करोड़ था, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 6,020 करोड़, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले थे 25,328 करोड़, इस बार इसको बढ़ा के कर दिया गया है 27,500 करोड़, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में पहले था 14,000 करोड़, इसके लिए अब कर दिए गए हैं 19,500 करोड़, ठीक है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है, ये इसका आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पहले जो 2019-20 में था वो था 3,300 करोड़, और अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 2020-21 के लिए, इसको कर दिया गया है 6,429 करोड़, ठीक है। ये था आपका सारा बजट। इसके अलावा और क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।